देश में पृथ्वीराज चौहान मूवी रिलीज हो रही है और इस रिलीज के पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मूवी को देखा। इस मूवी को देखने के बाद जहां योगी आदित्यनाथ जी ने इस मूवी की सराहना करते हुए यह कहा कि हमें अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए और अतीत के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। उनका इशारा साफ था कि देश के इतिहास के ऊपर हमारी इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जिससे हमें हमारा इतिहास पता चले, हमें पता चले कि हमारे देश के महापुरुष कैसे थे, हमारे वीर योद्धा कैसे थे और क्या क्या दिक्कतें हमारे देश को आजाद रखने में उन्होंने उठाई हैं। पृथ्वीराज चौहान मूवी को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल एक घोषणा कर दी कि पृथ्वीराज चौहान जो फिल्म है उत्तर प्रदेश में उसको टैक्स फ्री किया जाए। बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी ये एक तरह से गिफ्ट है उस फिल्मकारों को, डायरेक्टर को, क्योंकि मूवी जब टैक्स फ्री होती है अधिक से अधिक लोग उसको देख पाएंगे, गरीब आदमी के दायरे में भी वो मूवी आ जाएगी। क्योंकि आजकल जो हॉलों में फिल्म चलती है उसका टिकट सामान्यतः 250-300 रुपए होता है, लेकिन जब टैक्स फ्री हो जाएगी तो 50 से 100 रुपए में वो टिकट मिल पाएगा, यानी गरीब आदमी भी उसको देख पाएगा। और यही योगी जी ने टैक्स फ्री करने के पीछे उनकी मानसिकता थी कि उत्तर प्रदेश की जनता अधिक से अधिक इस मूवी को देखे, क्योंकि इस मूवी में हमारे देश का वो इतिहास दिखाया गया है, हमारे वीर योद्धाओं का इतिहास दिखाया गया है जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। और पृथ्वीराज चौहान अगर नाम आता है तो जयचंद नाम साथ में आता है। इस मूवी में यह भी दिखाया गया कि पृथ्वीराज चौहान ऐसे वीर योद्धा थे जिनका राज जो है, आपको बता दूं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में और मध्य प्रदेश तक में इनका राज फैला था। इनकी जो राजधानी थी वो अजमेर, आज का अजमेर, उस समय अजय मेरू नाम से जानते थे, ये राजधानी बनाई थी। और पूरा जो देश का क्षेत्र है वो उस समय तो नाम उनके कुछ अलग थे, आज मैंने बताया जो आज के हिसाब से आप समझ पाएं तो राजस्थान, हरियाणा और आपका दिल्ली, पंजाब, एमपी, इतने एरिया में ये पृथ्वीराज चौहान जी का शासन था। और ये इतने वीर योद्धा थे कि आवाज सुनकर बिना देखे ये तीर चलाने में सक्षम थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे, इनके पास बड़ी शक्तिशाली सेना थी जिसमें हजारों हाथी इनकी सेना में शामिल थे। और ये पृथ्वीराज चौहान वो थे जिन्होंने बाहरी जो आक्रमणकारी आए, मोहम्मद गौरी नाम का एक आक्रमणकारी आया, इतिहासकार लिखते हैं कि उसको 16 बार हराया। इस मूवी में यह भी दिखाया गया कि हराया तो, लेकिन उसके बावजूद उसको मारा नहीं। जबकि अन्य अगर राजाओं की बात करेंगे, भारत के बाहर की बात करेंगे, भारत की भी बात करेंगे, युद्ध में सीधा सीधा है, तलवारें चल रही हैं, तीर चल रहा है, भाले चल रहे हैं, तो दुश्मन राजा को छोड़ना नहीं है, मारना ही है, इसी को फतेह माना जाता था। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के राजा थे, इनकी एक परंपरा थी और ये इनका एक शौर्य था कि निहत्थे पर ये वार नहीं करेंगे। और युद्ध में जो ये मोहम्मद गौरी आया, ये हर बार मार खाया और हथियार नीचे सरेंडर कर देता था, क्योंकि भाई इसको पता था कि ये निहत्थे पर वार नहीं करेंगे। और बार बार उसको पृथ्वीराज चौहान माफ करते रहे, 16 बार माफ किया, 17वीं बार में उसको हरा नहीं पाए। ये इतिहास है और ना हराने का कारण भी उस इतिहास में दर्ज है कि ना हराने का कारण है कि भारत के जो राजा थे, बाकी लोग, वो पृथ्वीराज से फूकने लगे, चिढ़ने लगे, साथ नहीं हुए। और एक जयचंद था, वो जयचंद दुश्मनों के साथ मिल गया। और इसलिए ये मूवी में आज जब हमारे सामने आई है तो ये दिखाया गया है कि हमारा इतिहास किस तरह का था। फिर मोहम्मद गौरी जो आक्रमणकारी था, लुटेरा था, उसको बार बार माफ करने का परिणाम क्या हुआ। फिर वो यहां आया, उसने शासन किया और ये पृथ्वीराज चौहान भारत के आखिरी हिंदू शासक थे। इसके बाद शुरू होता है मुगलों का, आक्रमणकारियों का यहां पर शासन। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने मंदिरों का ध्वस्तीकरण करना शुरू किया, मंदिरों को लूटना शुरू किया। क्योंकि आपको बता दूं, ये इतिहास में शायद कहीं नहीं पढ़ाया गया, मैंने तो पढ़ा नहीं, आपने किसी ने पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं।
हमारे जो मंदिर होते थे वो सुरक्षित माने जाते थे। यहां लोग जो थे, जनता, वो अपने गहने, राजा अपने दौलत को मंदिरों में रखता था, क्योंकि एक मान्यता थी कि भगवान के चरणों में रखिए और जब किसी को जरूरत है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करिए। अपना सोना राजा महाराजा जो रखते थे और आम जनता भी जो दान देती थी वो इतना होता था कि कभी आपात स्थिति पड़ जाए, कभी सूखा आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, तो ये एक मंदिर जिले के लोगों का पेट भरने में कई दिनों तक के लिए सक्षम हो, इतनी दौलत यहां इकट्ठी रहती थी। और इसलिए दूसरा कारण यह था कि मंदिर है, मंदिर में कोई चीज रखी है तो लोग धर्म से जुड़े हुए थे, आस्था का केंद्र मंदिर होता है, उसमें कोई भी चीज रखी है, किसी की चीज कोई उठाता नहीं था। बहुत सारे मंदिरों में आज भी लोग ध्यान रखते हैं कि किसी की कोई कीमती चीज, पर्स, कोई गहना अगर गिर भी जाए, लोग उसको उठाकर जेब में नहीं रखते, उसको आग्रह पूर्वक घोषणा कराते हैं ये फला चीज मुझे ये मिली है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मंदिर वो पवित्र भगवान का स्थान है जहां कोई चीज किसी की गिर जाए तो उसको उठाना अपने कर्म बनाना है, और इसलिए मान्यता है। और इन मान्यताओं के अनुसार उस मंदिर में राजा अपनी दौलत को रखा करते थे। यह बात विदेशी आक्रमणकारियों को पता लगी तो उन्होंने तय किया कि भारत के केवल मंदिरों को लूटा जाए। और इसीलिए आप देखेंगे अभी जो बात चली है राम जन्मभूमि की, अभी बात चली है काशी की, अभी बात चली है मथुरा की, तो आप देख रहे हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ये ऊपर से दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो मंदिर थे उनकी दौलत का क्या हुआ, कहीं इतिहास में दर्ज है? मैंने तो नहीं पढ़ा, हमको ये पढ़ाया ही नहीं गया कि जो तुर्क आए, जो मुगल आए, ये आक्रमणकारी लुटेरे थे, ये शासक नहीं थे, ये लुटेरे थे। इनका लक्ष्य था केवल भारत को लूटना। तो मंदिरों को टारगेट किया कि एक जगह आपको संपत्ति मिल जाएगी, लूट करके ले जाओ, और इसलिए लूटा और फिर इन्होंने उन मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो मंदिर अगर रहेंगे तो हिंदू समाज इन मंदिरों के माध्यम से दिन में 2 बार यहां आरती होती है, प्रातःकाल, संध्याकाल, इस आरती के माध्यम से ये जुटता है। और जो धर्मगुरु हैं, जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, वो इनको धर्म का ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान देंगे धर्म का, और उस धर्म के ज्ञान में जब बताया जाएगा श्री कृष्ण भगवान 100 गाली माफ कर सकते हैं लेकिन 101 भी नहीं। उसके बाद संहार, हमारे रामचंद्र जी के बारे में बताया जाएगा कि रामचंद्र जी राजा राम हैं, विष्णु के अवतार हैं, पालनहार हैं, लेकिन धनुष बाण और तीर साथ लेकर के चलते हैं। अगर कोई स्त्री की तरफ टेढ़ी आंख करे तो उसका समूल नष्ट करने का प्रण लेते हैं और उसको लंका में जाकर मारते हैं, समुद्र के पार, यानी घर में घुस के मारना। यह हमारे शास्त्रों में सिखाया गया कि यदि कोई आपके ऊपर आक्रमण करे तो आत्मरक्षा में ऐसे आतताई राक्षसों को छोड़ना नहीं। हमारे यहां देवता राक्षसों के अनेक युद्ध, हमारी देवी के हाथों में अस्त्र शस्त्र, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे उन मंदिरों की मूर्ति की व्याख्या हमको सही से नहीं बताई गई, और हमको केवल यह बताया गया कि भाई हमको तो शस्त्र उठाने ही नहीं है, हमको तो यह बता दिया गया है अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उसकी अगली लाइन नहीं बताई गई, क्योंकि अगली लाइन बता देते तो हमको पता लगता कि यदि कोई हमारे ऊपर हमला करे, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन कोई हमला करे तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। यह हमारे सभी देवी देवताओं ने हमको सिखाया है। और इसलिए जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो मंदिरों का ध्वस्तीकरण करते थे, लेकिन हमारे पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा उनको माफ करते गए। उनको लगता था निहत्तों पर वार नहीं करना, लेकिन वो भूल गए कि यदि कोई राक्षस है, वैसी प्रवृत्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति है, तो हमारी महाभारत हमें सिखाती है कि अगर दुष्टों के साथ कोई मिल जाए तो उसके साथ फिर कैसा ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई तुम्हारे ऊपर छल से वार करे तो फिर उसके साथ ईमानदारी नहीं चलती है, महाभारत सिखाती है। अश्वत्थामा मारा गया, अगर ये सच बात श्री कृष्ण भगवान जी ज्ञान देते और युधिष्ठिर धर्मराज यदि सच ही बताते कि साहब आपका तो अश्वत्थामा जो हाथी था ना वो मारा गया, अगर थोड़ा सा टेढ़ा ना करते तो शायद युद्ध का परिणाम वो ना हुआ होता जो हुआ था।
शायद पांडव हारते ही ना, लेकिन कुछ चीजें ऐड करनी पड़ी और वो हमें हमारे भगवान ने बताया। इसी तरह दुश्मन का विनाश करने के लिए कभी कभी आपको दूसरे की योजना में करना पड़ता है। और इसी तरह आपको देखें, जो राम जी का युद्ध हुआ है रावण से, उसका परिणाम शायद वैसा ना होता अगर विभीषण राम जी अपनी तरफ विभीषण को ना मिलाते। तो राम जी के जमाने में तब भी टेक्निक का यूज हुआ, जैसा है अगला सामने वाला दुश्मन उसको वैसे ही मारना। हमारे महाभारत के समय में भी, श्री कृष्ण भगवान जी के समय में भी अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, और कृष्ण जी का वो शंख बजाना 5 जन्य, वो बता रहा है कि आप सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा भी सत्य ना बोलिए कि जिससे आप राक्षसों को विनाश करने से के बजाय उनको शेल्टर करें। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी चीजें भूल गए, और इसीलिए जो आज इतिहास आधारित पिक्चरें बन रही हैं उसको, जैसा योगी जी ने टैक्स फ्री किया, अमित शाह जी ने उस मूवी को देखा है। निश्चित रूप से मैं सबको कहना चाहूंगा कि उस फिल्म को जरूर देखने जाएं। और आपको, जैसा हमने कश्मीर फाइल मूवी के लिए कहा था, कि यदि कोई आपके मोबाइल पर भेजता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मोबाइल का ज़माना है, आपके मोबाइल पर यदि कोई इस मूवी का लिंक भेज भी दे, उसकी पुलिस में कंप्लेंट करें, क्योंकि फर्जीवाड़ा फ्रॉड करके इस फिल्म को जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश देश के दुश्मन और या आक्रमणकारियों के रिश्तेदार करने की कोशिश करेंगे। तो आप हॉल में, पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाएं, और उत्तर प्रदेश में आएं जहां टैक्स फ्री है। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आओ और मूवी देखो और इतिहास को जानो। और निश्चित रूप से देश के राजनेताओं से भी कहना चाहूंगा कि इस मूवी से सीखिए कि हमें हमारे दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दुष्टों को क्षमा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, इससे बेहतर कोई मूवी बता नहीं सकती। तो भाजपा शासित राज्यों में उम्मीद है अगले कुछ ही घंटों में इसकी भी घोषणा हो जाएगी कि भाजपा शासित राज्यों में ये मूवी टैक्स फ्री कर दी जाए। ऐसी जो सूचना है वो आ रही है। आप सभी अधिक से अधिक इस मूवी को देखें। उसके बाद आपको ये मूवी कैसी लगे तो इसके हमारे जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।